औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अजीज भाइयों बहनों और बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बयान करूंगा तीसरे कलमे की फजीलत। आज की इस वीडियो में मैं आपको तीसरे कलमे के बारे में बयान करूंगा। तीसरा कलमा तमजीद, तमजीद मैंने बुजुर्गी। नाज़रीन, पहले आप तीसरा कलमा और इसका तर्जुमा सुन लें, फिर आपको बताएंगे तीसरा कलमा अर्श से फरिश्ता कैसे आया और तीसरे कलमा की पावर यानी ताकत, फजीलत, बरकत और अजमत क्या है। चलिए एक बार तीसरा कलमा तमजीद पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुब्हानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। तर्जुमा भी समाअत फरमाएं। अल्लाह पाक है और सब तारीफें अल्लाह ही के लिए है और अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और अल्लाह सबसे बड़ा है। गुनाहों से बचने की ताकत और नेकी करने की तौफीक अल्लाह ही की तरफ से है जो सबसे बुलंद अजमत वाला है। सुभान अल्लाह। नाज़रीन, आगे की वीडियो देखने से पहले नए आने वाले दोस्तों को बता दें, आप देख रहे हैं इस्लामिक चैनल पावर ऑफ इस्लाम यानी इस्लाम की ताकत। अब आप तीसरा कलमा तमजीद के बारे में जो मालूमात आपको देने जा रहे हैं, यकीनन आप इस मालूमात को जानकर अपने इल्म में इजाफा करेंगे और वीडियो के आखिर में आपको तीसरा कलमा पढ़ने की फजीलत और बरकत भी बताएंगे। चलिए आगाज करते हैं। नाज़रीन, मैंने तमाम बुजुर्गान से एक सबक सीखा है कि ज़हनी, नफ्सियाती और माशरती मसाइल के शिकार हर इंसान को अल्लाह ताला के करीब लाओ, तौबा इस्तग़फ़ार की तरफ राग़िब करो। इस सिलसिले में इस्तग़फ़ार की कसरत और तीसरा कलमा का विर्द अक्सीर साबित होता है। अब जानिए तीसरा कलमा क्या है, इसकी बरकत क्या है, मुलाहिज़ा फरमाइए और अपनी जिंदगी में इसका तजर्बा कीजिए। तीसरा कलमा 5 अदवार और वज़ाइफ का मजमूआ है। नंबर 1 सुभान अल्लाह, नंबर 2 अल्हम्दुलिल्लाह, नंबर 3 अल्लाहु अकबर। ये तीनों वो कलमात हैं जिनको तस्बीह फातिमा भी कहा जाता है। मखदूमा कायनात हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिगर का टुकड़ा सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मंसूब है। फिर रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये वजीफा सैयदा फातिमा सलामुल्लाह अलैहा को अता फरमाया तो इस वक्त ये करम भी फरमाया कि उसके बदले में अल्लाह ताला 100 गुलामों को आजाद करने का सवाब अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह। याद रहे यही कलमात हर नमाज के बाद बल तरतीब 33 मरतबा पढ़े जाते हैं। नंबर 4 इसी तरह तीसरे कलमे में कलमा तैयबा का जुज़ भी शामिल है, ला इलाहा इल्लल्लाह। नंबर 5 फिर आखिर में ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम की तस्बीह हमद किबरियाई के साथ साथ उसके माबूद बरहक होने और हर तकदीर पर कादिर होने का इतराफ और इकरार भी इसमें मौजूद है। आप जानिए तीसरा कलमा अर्श से फरिश्ता कैसे आया। उलमा इकराम और मुफस्सिरीन ने तीसरा कलमा का जिक्र करते हुए लिखा है कि हजरत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने अर्श बनाया और फरिश्तों को उसे उठाने का हुक्म दिया तो फरिश्तों को अर्श बहुत वज़नी महसूस हुआ। उस वक्त फरिश्तों को सुभान अल्लाह पढ़ने को कहा। चनाचा जब फरिश्तों ने सुभान अल्लाह का विर्द शुरू किया, उसको पढ़ते ही अर्श उठाना आसान हो गया। फरिश्ते बराबर इस कलमे को पढ़ते रहे यहाँ तक कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम वजूद में आए और उनको छींक आई तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ने का हुक्म दिया। इसके जवाब में अल्लाह ताला ने फरमाया यरहमुकुल्लाह। याद रहे जब फरिश्तों ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम से ये कलमा अल्हम्दुलिल्लाह सुना तो सुभान अल्लाह के साथ अल्हम्दुलिल्लाह भी पढ़ने लगे। फिर हजरत नूह अलैहिस्सलाम का जमाना आया तो बुत परस्ती के खिलाफ अल्लाह ताला ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि कौम को ला इलाहा इल्लल्लाह की तलकीन करें। फरिश्तों ने जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम से ला इलाहा इल्लल्लाह को सुना तो उसको भी मिलाकर पढ़ना शुरू कर दिया। याद रहे अब फरिश्तों के पास 3 कलमात थे, सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह। फरिश्ते इन कलमात की तस्बीह करते रहे। वक्त गुजरता गया। जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जमाना आया, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी का हुक्म मिला।
तामील करने लगे तो जन्नत से हजरत जब्राइल अलैहिस्सलाम दुम्बा लेकर आए कि हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह इसको कुर्बान कर दो। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जुबान से खुशी से निकला अल्लाह अकबर। जब फरिश्तों ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह अकबर सुना तो उसको भी मिला लिया और यूं पढ़ने लगे सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। और फरिश्ते इन 4 कलमात की तस्बीह करते रहे। वक्त गुजरता गया। फिर जब हमारे नबी प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया में भेजा गया तो कैसे ये कलमा मुकम्मल हुआ। नाज़रीन मोहतरम, अब तवज्जो करना। एक बार हजरत जब्राइल अलैहिस्सलाम ने हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तीसरा कलमे के पहले वाक़यात के बारे में बयान किया और बताया कि कैसे कैसे फरिश्ते इन 4 कलमात को जमा करके उनकी तस्बीह करते हैं सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। नाज़रीन मोहतरम, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन 4 कलमात की तस्बीह को सुना तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अज़हारे तअज्जुब के लिए फरमाया ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। नाज़रीन, जब फरिश्तों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये आखिरी हिस्सा सुना तो उस हिस्से को भी मिलाकर तीसरा कलमा तमजीद की सूरत में इन कलमात की तस्बीह करने लगे जो जारी और सारी है। प्यारे नाज़रीन, इस तरह तीसरा कलमा मुकम्मल हुआ। अब आगे सुनिए, अगर आप इस तीसरे कलमे को पढ़ते हैं तो आपको क्या क्या फायदे मिलेंगे। साहिब जमाल फवाद लिखते हैं कि आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क्या तुम में से कोई ऐसा शख्स नहीं है जो ओहद पहाड़ के बराबर अमल कर लिया करे। अर्ज की कि वो कैसे या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि हर शख्स कर सकता है क्योंकि सुभान अल्लाह पढ़ने का सवाब ओहद से भी ज्यादा है, ला इलाहा इल्लल्लाह का सवाब ओहद से भी ज्यादा है, अल्हम्दुलिल्लाह का सवाब ओहद से भी ज्यादा है, अल्लाहु अकबर का सवाब ओहद से ज्यादा है। रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान मुबारक और फिर औलिया साहलीन और कामलीन के अमल से साबित हुआ इस कलमे में कोई अनमोल खजीना जरूर छुपा हुआ है कि मदीने वाला आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो इसमें मौजूद कलमात को ओहद जैसे बुलंद और मुर्तबत पहाड़ से भी ज्यादा बबरकत करार दिया। बुजुर्गान दीन ने इसके बहुत से फ़ज़ाइल लिखे हैं और मैंने खुद अपनी जिंदगी में कई बार तीसरे कलमे की तस्बीह को आजमाया है और अब तक कई दोस्तों को कई बीमारियों को कई परेशानियों को बता चुका हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह बरकतें नसीब हुई हैं और होती रहेंगी इंशाअल्लाह। नाज़रीन मोहतरम, आप भी ज़हनी सुकून, घरेलू परेशानियां, मियाँ बीवी के इख्तिलाफ, रिज़्क़ में तंगी के कामों में रुकावट, मुकदमात में परेशानी, इबादत में दिल लगाने के लिए, रूहानी तरक्की पाने के लिए, जादू शैतानी असरात और जन्नात से निजात पाने के लिए, अलगर्ज एक मुसलमान के हर रूहानी मसले के हल के लिए तीसरा कलमा एक अजीम नेमत है। आप नियत बनाकर तीसरे कलमे की यकीन कामिल के साथ तस्बीह किया करें। आपको खुद ही तीसरा कलमा तमजीद की अहमियत, बरकत और अजमत और फवायद और फ़ज़ाइल नजर आना शुरू हो जाएंगे। आप सबके लिए एक छोटा सा वजीफा पेशी खिदमत है। अगर कोई मुश्किल काम दरपेश हो या सख्ती का वक़्त हो या कोई मुहिम दरपेश हो या हासदीन से हिफाजत की जरूरत हो तो बाद नमाज़ इशा 111 बार तीसरा कलमा या हय्यु या क़य्यूम रहमत का तागीज़ के साथ मिलाकर पढ़ें। इंशाअल्लाह रहमत का नज़ूल होगा। नाज़रीन मोहतरम, उम्मीद करते हैं आपके इल्म में इजाफा हुआ होगा। अगर आप ऐसी सबक आमूज़ इस्लाही मालूमात पर मबनी वीडियो देखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जज़ाकल्लाह। हमेशा की तरह आखिर में दुआ करते हैं आप जहाँ रहें खुश रहें। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासर हो। मिलते हैं इंशाअल्लाह एक नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।